पहली मर्तबा मोहसिन नकवी साहब ने ये ओहदा संभाला है और पहली मर्तबा ही उनके सामने एक बाउंसर आ गई है, तो अब उसे डील कैसे करते हैं ये देखना होगा। एशिया कप 2025 पोस्टपोन होने वाला है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम पाकिस्तानी ने एक दफा भी बाइकआउट नहीं किया। हम आपसे टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, T20 सीरीज खेलना चाहते हैं, वनडे सीरीज खेलना चाहते हैं, आपके मुल्क में आना चाहते हैं। कहते हैं ना सबसे बड़ा रुपया भैया, पैसे की चमक जो है वो उनको उस तरफ लेकर गई है और वो समझते हैं कि भारत उनके मफादात का तहफ्फुज करेगा, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि भारत उनका होम ग्राउंड है। एयरफोर्स लीग में, एयरफोर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर पाकिस्तान ने उनको 6-0 से हरा दिया है, तो 6-0 के स्कोर के बाद तय कर दो ना कि बिल्कुल नहीं खेलना। असल मसला सवेरा यह है कि भारत ने अपना ग्रुप तगड़ा कर लिया है, क्योंकि भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ओमान एक पेज पर है और जो एसोसिएट ममालिक है उनमें सऊदी अरब हुआ, भूटान हुआ, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के एसोसिएट ममालिक है वो भी उनके साथ है। ब्रॉडकास्टर इंडियन है, 170 मिलियन उसने दिया हुआ है। जब इंडिया की टीम ही नहीं होगी तो वो 170 मिलियन क्यों इन्वेस्ट करेगा उस मार्केट में जहां उसकी खुद की टीम ना खेल रही हो। सो ये 1+1 = 2 नहीं होता। इसमें कोई नेशनलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई जिंगोइस्ट होने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सिर्फ बेसिक कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की जरूरत है। कामयाबी किसकी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी की कामयाबी है। यूएई जो है ना वो भी बीसीसीआई के साथ खड़ा हुआ है, जो वो फैसला करेगी वही होगा, पैसा बोलता है। क्योंकि यूएई के बोर्ड के अंदर जितने भी बड़े पोस्ट मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इनके साथ ताल्लुकात है उनके। तो मुझे इस चीज़ का पहले भी इल्म था जब ये चैंपियंस ट्रॉफी थी कि जब मोहसिन नकवी साहब बनेंगे सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उसके बाद ये हरकतें शुरू होंगी। ठीक, उधर से बीसीसीआई शुरू करेगा, आईसीसी का जो सरबराह है वो भी इंडियन है और वो भी इन चीज़ों को जो है वो इधर उधर करने की कोशिश करेगा, बिगाड़ लेकर आएगा। एशियाई ममालिक के जो एसोसिएट ममालिक है, बेशतर जगह पर भारतीय निजात बाशिंदे जो है वहाँ हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है क्रिकेट के जो ज्यादातर जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है या जिनके लिंक्स, जिनकी रूट्स जो है वो भारत में, तो वो वैसे भी इन्फ्लुएंस है। या तो पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल एक ऐसे कोने पे लाके बंद कर दी जाएगी जहां से निकलने के लिए आपको अगले 3-4-5 साल बहुत कुछ करना पड़ेगा। शायद पाकिस्तान और भारत अगर एशिया कप होता है तो इनको अलग ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि टूर्नामेंट का इनेकाद इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी तजवीज है। अब भारत जो है वो लोमड़ी की चाल चल रहा है। मोहसिन नकवी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक बन जाएगा कि वो एसीसी के चेयरमैन थे और एशिया कप नहीं करवा पाए। 100 करोड़ से जायद का पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। क्रिएशन एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट अपने तयशुदा जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक नहीं हो पाता। बीइंग अ पीसीबी चेयरमैन जो मेन काम है ना मोहसिन नकवी साहब का, वो अभी तक वो कर नहीं पाए। पाकिस्तान में लोग जो कह रहे हैं बहुत बड़ी जीत है, भारत ने घुटने टेक दिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए। भारतीय मीडिया बड़ा चरागता है। भारतीय मीडिया ने बहुत शोर मचाया कि कहां आप वर्ल्ड चैंपियंस लीग में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे और कहां आप जाकर एशिया कप में खेलेंगे। उम्मीदें छोड़। नमस्कार दोस्तों, आईसीसी की मीटिंग जो बांग्लादेश में हो रही है उसके खिलाफ श्रीलंका और अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया है कि हम बांग्लादेश में कोई भी मीटिंग नहीं करेंगे एशिया कप को लेकर। अगर और कहीं दूसरी कंट्री में मीटिंग होगी तो हम लोग जाएंगे, नहीं तो हमारा बोर्ड बाइकआउट कर देगा ऐसी मीटिंग को। हम बांग्लादेश में कोई भी मीटिंग नहीं करेंगे जिसमें बांग्लादेश के बोर्ड के अध्यक्ष हो और इधर से पाकिस्तान के बोर्ड के अध्यक्ष हो मोहसिन नकवी साहब। इन सब के रहते हुए हम लोग, हमारा बोर्ड श्रीलंका का या अफ़गानिस्तान का मीटिंग करने नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया की तरफ ये अफ़गानिस्तान और श्रीलंका हो गया है। और अफ़गानिस्तान ये भी मानता है कि हमारा जो होम ग्राउंड है वो इंडिया ही है। हम इंडिया से सीखते हैं, इंडिया से हमें बहुत सारी मदद मिलती है। हम इंडिया के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, जो इंडिया कहेगा हम वही करेंगे। यही देखकर उन पाकिस्तानियों का रोना धोना लगा है, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया बहुत पावरफुल है, इंडिया के पास पैसा है, वो किसी को भी अपने साइड कर सकता है। तो इनको ऐसी परेशानी दिक्कत रहती है इंडिया से। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियो देखते हैं आगे इनका क्या होता है। मैचेस आराम से हो जाने से मसला ये बन गया है कि एक इंडियन प्लेयर ने जिद की कि मैंने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, उसकी वजह से फिर 5 प्लेयर उसके साथ मिल गए और हुआ कुछ यूं है कि वो मैच नहीं हुआ। इस वजह से पूरे इंडिया के अंदर जितने भी वो क्रिकेटर्स थे उन सबकी बड़ी ज्यादा इज्जत भी हुई, लोगों ने पसंद भी किया और वहां पे अब सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, अगर हमारे लेजेंड्स ने नहीं खेला तो ये कैसे खेल सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता, क्या प्लेयर्स देखते नहीं है सोशल मीडिया? क्या प्लेयर्स हर चीज नहीं देख रहे होते? इंडियन प्लेयर्स अब इस चीज के अंदर आगे हुए हैं कि वो ये सोचने में मजबूर हो चुके हैं कि हमें खेलना चाहिए कि नहीं।
और बीसीसीआई के ऊपर बहुत प्रेशर बन गया हुआ है। कहते हैं ना सबसे बड़ा रुपया भैया, पैसे की चमक जो है वो उनको उस तरफ लेकर गई है और वो समझते हैं कि भारत उनके मफादात का तहफ्फुज करेगा, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि भारत उनका होम ग्राउंड है। टेस्ट मैच वो भारत नहीं खेले, उनके पास अभी कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मैदान नहीं है। और फिर ओमान भी उनके साथ हो गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एशियाई ममालिक के जो एसोसिएट ममालिक है, बेशतर जगह पर भारतीय निजात बाशिंदे जो है वहां हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है क्रिकेट के जो ज्यादातर जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है या जिनके लिंक्स जिनकी रूट्स जो है वो भारत में, तो वो वैसे भी इन्फ्लुएंस है। अब आप देखें ना, संजीव गुप्ता जो है वो बन गए आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव, उनका ताल्लुक भी भारत से, जय शाह का ताल्लुक भी भारत से, शेखर जो उनके मीडिया के डायरेक्टर है उनका ताल्लुक भी भारत से। तो सारे ही लोग, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल वहां है और यहाँ एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनाना चाह रहे हैं। राइट, तो फिर क्या अब एसीसी का जो इजलास है उसमें आप एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान होना जो है उसकी तवक्को कर रहे हैं? पहली लाइन बीसीसीआई ने क्रॉस करनी है, उन्होंने ये चीज बतानी है कि हमने करना है या नहीं करना, बिकॉज दे आर द होस्ट। और होस्ट और नो होस्ट, एवरीबडी नोज दैट इफ इंडिया इज नॉट इन द ग्लोबल टूर्नामेंट, दैट टूर्नामेंट होल्ड्स नो फाइनेंशियल वैल्यू। ट्राई नेशन वगैरह की बात अलग हो जाती है, वो हर बोर्ड खेल लेता है, लेकिन जो आप एशिया कप्स या वर्ल्ड कप्स वाली बात करें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर इंडियन है, 170 मिलियन उसने दिया हुआ है। जब इंडिया की टीम ही नहीं होगी तो वो 170 मिलियन क्यों इन्वेस्ट करेगा उस मार्केट में जहां उसकी खुद की टीम ना खेल रही हो। सो ये 1+1 = 2 नहीं होता, इसमें कोई नेशनलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई जिंगोइस्ट होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ बेसिक कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की जरूरत है कि सोनी पाकिस्तान का चैनल नहीं है, सोनी बांग्लादेश का चैनल नहीं है, श्रीलंका का चैनल नहीं है, अफगानिस्तान का चैनल नहीं है, सोनी इंडिया का चैनल है। और उन्होंने $170 मिलियन दिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान सारे फुल मेंबर्स को, बीसीसीआई ऑल्दो पैसा रखता नहीं है, वो पैसा अपने पास लेके दे देता है वापस उसी पूल में, लेकिन 15% का कट है सारे फुल मेंबर्स का। तो आप बीसीसीआई को अगर साइड में हटा दें, उनके लिए 25.5 मिलियन ओवर द स्प्रेड ऑफ 7 years कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उनके लिए काफी बड़ी रकम बन जाती है, जो कि 7 साल में अगर मैं डिवाइड करूं फॉर पर एनम तो वो तकरीबन $4 मिलियन बनता है। ये पार्टिसिपेटिंग फी नहीं है, ये सिर्फ रेवेन्यू का शेयर है। इसके अलावा जब आप पार्टिसिपेट करते हैं उसमें पार्टिसिपेटिंग फी अलग होती है, बोर्डिंग लॉजिंग सारी एशियन क्रिकेट काउंसिल संभालता है, तो वो सारे एक्स्ट्रा मामला हैं। और जब आप जीतते हो तो उसका भी विनिंग बोनस आपको उसी से मिलता है। तो दैट इज अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कि डायरेक्टली प्लेयर्स को जा रहा होता है। सो ये मेरे ख्याल से एब्सोल्यूट क्लैरिटी आप लोग को मिल गई होगी कि एशिया कप का क्या प्लान है। वैसे तो एजेंडास में और भी चीजें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो व्यूअर के लिए ज्यादा इतना इंटरेस्ट। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे।